आज जनवरी मासर लास्ट दिन पूरा मास को रूपरे पालन कले अव्यक्त मास रूपरे अव्यक्त स्थिति बनया आमे समस्ते पुरुषार्थ कले किंतु वर्ष सारा ता प्रति भी ध्यान देवा ना आमर मूल लक्ष्य कोटा अव्यक्त फरिश्ता बनवार अछि। जेतले सृष्टि चक्र अंतिम अवस्था आसीजिव प्रत्येक आत्मा माने निज घर को बाहुड़ी किंतु से जो यात्रा को प्रकार यात्रा हम आज बाबा मूल्य आधार शुणाउछन्ते। आज तारीख हूँ 31 जनवरी 2026 मूल्य बाबा के ही मीठे बच्चे तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिमान बाबा से शक्ति लेने अर्थात दीपक में ज्ञान का घृत डालने। ताला में पिल्ला माने कौन पे आछन्ते बाबा पाखको सर्वशक्तिमान बाबा ठारो शक्ति नवा पाए आत्मार जोटा कि शिखा बंद हो जाता ना लिभिबा को जाउतला पुणी थरे बाबा आछन्ते ता भितरे ज्ञानर घी पकाउछन्ते। तो प्रत्येक दिन मूल्य शुणिबा ज्ञान शुणिबा तार अर्थ कोटे घृत पकाउछन्ते। प्रश्न होचे शिव बाबा की बारात का गायन क्यों है? कार बरजात्री रो गायन अच्छे कृष्णंकर रामंकर बरजात्री कहउछन्ते कार बरजात्री शिव बाबांकर बरजात्री कौन पे गायन अच्छे भक्ति रे बे प्रभाकर भाई बरजात्री रे किए जाउथले शिवंकर देखछन्ते न देखना अलग भाई सब देवी देवता जाउथले भूत प्रेत सब जाउथले ना ना। तो बाबा ने कहा क्योंकि शिव बाबा जब वापस जाता है तो सभी आत्माओं का झुंड उनके पीछे पीछे भाग कर जाता है। जितने बाबा परम धाम को जीवे से प्रत्येक आत्मा मानकर जोटा झुंड बा दल बाबा पछरे पछरे दौड़ी दौड़ी जीवे बाबा सहित जीवा ना पछरे जीवे सहित जीवाई कौन कर समान हबार अच्छे ना ना। मूल वतन में भी आत्माओं का मनारा व छाता लग जाता है। परम धाम रे जमती छत्ता लगी जाउछ ना ना कार छत्ता आत्मा मानकर मो घर देखछन सब केमती थाउछ केमती था देखते ना सब बिंदु बिंदु होगी था घर जाक ता भीतर मौमाछी जाक जाउछन्ते सेमती बाबा कहले परम धाम रे भी सेमती घर हो जाउछ। तो बाबा की तुम पवित्र बनने वाले बच्चे बाबा के साथ साथ जाते हो और साथ के कारण ही बारात का गायन है। जो माने संपूर्ण पवित्र होचन्ते से पिला माने बाबा सहित जीवा बाबा सहित जीवा तार गायन भक्ति को प्रकार अच्छे शिवंकर बरजात्री रूपरे। ओम शांति। बच्चों को पहले पहले एक ही पॉइंट समझने की है हम सब भाई भाई है और वो सबका बाप है। उनको सर्वशक्तिमान कहा जाता है। बाबा कहले गोटे जिनस बुझीबार अच्छे कोटा आत्मार संबंध होची भाई भाईर आम समस्तंकर पिता के शिव बाबा और तुम्हारी में सर्व शक्तियां थी। आमर बाबा जेहेतु सर्वशक्तिमान अटंते आम पिला मान को मध्य सबु जाक शक्ति देथिले केबे देथिले बाबा शक्ति संगम र समय रे सबु जाक शक्ति को समय रे थिला सत्य युग रे थिला। तुम विश्व पर राज्य करते थे भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था। गया तुम बच्चों का ही तो राज्य था ना। ये भारत रे देवी देवता माने राजूति करथुले देवी देवता सब किए थिले
हम पिला माने के थिले ना। तो बाबा की तुम पवित्र देवी देवताएं थे, तुम्हारा कुल व डिनाइस्टी है वो सब निर्विकारी थे। आमर जो माने कूलर थिले देवी देवता माने थिले से माने केमती थिले? संपूर्ण निर्विकारी। कौन निर्विकारी थे? शरीर थिला ना आत्मा निर्विकारी थिला? आत्मा थिला तो शरीर थिला ना। तो बाबा की अब फिर तुम निर्विकारी बन रहे हो, जैसे कि सर्वशक्तिमान बाबा को याद कर उनसे शक्ति ले रहे हो। बाबा तो शक्ति केमती मिलेगा? बाबा को मने पकेले। बाबा ने समझाया आत्मा ही 84 का पाठ बजाती है। उनमें जो सतो प्रधान ताकत थी वो फिर दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। आत्मा भीतर जो सतो प्रधान तार शक्ति थिला दिन को दिन कम होकी जाउछ। एबे आत्मा को अवस्था रे अछि? सतो प्रधान रो तमो प्रधान अवस्था को आसी गला। जैसे बैटरी की ताकत कम हो जाती है ना, तो क्या होता है? आजिकल केते सब जिनस बैटरी रे चलछ ना ना। जदि गाड़ीटा बैटरी रे हेथिबो, बैटरी कम हो गला से गाड़ी कौन हबो? चलीबनी, रही जीव ना। तो बाबा की खड़ी हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती है, कुछ ना कुछ ताकत रहती है। बाबा कहले आत्मा रूपक बैटरी पूरा डिस्चार्ज हो, किछि ना किछि ता भीतर शक्ति रोच। और जेतल बाबा आछन्ते पूरा शक्ति भरपूर कर दोचन्ते। तो बाबा की जैसे कोई मरता है तो दीपक जलाते हो ना, उसमें घृत डालते रहते हो कि ज्योति बुझ ना जाए। ये जदि शरीर छाड़ी देले दीप जलाउछन्ते, से दीप प्रति समस्ते ध्यान रखुछन्ते, दीप जेमती न लिभि जा, सब बेले ता भीतर घृत पकाउछन्ते ना। तो बाबा की बैटरी की ताकत कम होती है, फिर चार्ज करने रखते हैं। बैटरी रो जेतो चार्ज पूरा कम हो जाउची तो सेठी कौन करछन्ते? चार्ज करछन्ते। तो बाबा की अभी तो तुम बच्चे समझते हो ना, तुम्हारी आत्मा सर्वशक्तिमान थी। अब फिर तुम सर्वशक्तिमान बाबा से अपना बुद्धियोग लगाते हो। हमें आत्मा माने शक्तिशाली थिले, एबे सबु जाक शक्ति हरे देले। से शक्ति को पुनर्बार पाइबा पाए बुद्धि जो का सहित लगेले? सर्वशक्तिमान बाबा सहित। तो बाबा की शक्ति हमारे में आ जाए, क्योंकि शक्ति कम हो गई है, थोड़ी जरूर रहती है। एकदम खत्म हो जाए तो क्या होगा? पूरा बैटरी जदि पूरा डिस्चार्ज हो, सारा शक्ति खत्म हो, तो सेठी कौन हबो? तो बाबा के शरीर भी तो ना रहे ना, टिके टिके शक्ति अच्छी तो शरीर चलছে ना। पूरा जदि शक्ति पड़ेबो शरीर आकार रहबनी। आत्मा बाबा को याद करते करते बिल्कुल प्योर हो जाती है। सतयुग में तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज रहती है। जेतला आत्मा माने सत्य युग रे थिले, आत्मा रूपक बैटरी फुल चार्ज थिला, किंतु एबे प्रत्येक आत्मार बैटरी डिस्चार्ज हो गला। तो बाबा की थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। त्रेता तक मीटर कम होता है, जिसको कला कहा जाता है। बाबा के लिए आत्मा रूपक बैटरी मीटर जमती कम होगी जाउछ। सत्य युग रे फुल थिला, त्रेता युग को आसिला तार मीटर कम हो गला। ताको को रूप रे मापुचंते? कला रूप रे। 16 कला संपूर्ण रु आत्मा कोठी आसिला? 14 कला को आसीगला। फिर कहेंगे आत्मा जो सतो प्रधान थी वो तो सतो बनी, तो ताकत कम हो जाती है। तुम समझते हो हम तो मनुष्य से देवता बनते हैं सतयुग में। अब बाबा कहता मुझे याद करो, तो तुम क्या बनोगे? क्या बनोगे? यदि सतो प्रधान रु तमो प्रधान हो गले, ताले तमो प्रधान रु सतो प्रधान केमते हबा? बाबा को मने पकेले।
तो अभी तुम तमो प्रधान बन गए हो तो ताकत का देवाला निकल गया है। बाबा कहले आत्मा तमो प्रधान हो गला ता भीतर कौन से शक्ति आका सब देवालिया हो गला ना तो बाबा की फिर बाबा को याद करने से पूरी ताकत आएगी, क्योंकि तुम जानते हो देह सहित देह के जो भी संबंध है वो सब खत्म हो जाना है, फिर तुमको बेहद का राज्य मिलता है और बाबा भी बेहद का है तो वर्षा भी बेहद का देता है। अभी तुम पति तो हो, तुम्हारी ताकत बिल्कुल कम होती गई है। पवित्र थिले तो शक्ति थिला, पतित आत्मा है गला शक्ति कम है गला। हे बच्चों अब तुम मुझे याद करो। पिला को बाबा कहते मोर पिला मैंने क्या को मन पकाओ, बाबा को मन पकाओ। मैं ऑलमाइटी हूँ, बाबा निज को कहते ना मु किए अटे, मु ऑलमाइटी अटे, सर्वशक्तिमान अटे। मेरे द्वारा ऑलमाइटी राज्य मिलता है। सतयुग में देवी देवता सारे विश्व के मालिक थे, पवित्र थे, देवी गुणवान थे। बाबा जमती मने पकाउछन सत्ययुग रे जेतले आमे आत्मा माने थिले को रूप रे थिले विश्वर मालिक थिले, संपूर्ण पवित्र थिले और दैवी गुण युक्त थिले। अभी वो दैवी गुण है या नहीं है? अच्छी ना नहीं दैवी गुण नहीं तो बाबा की नहीं है। सबकी बैटरी पूरी डिस्चार्ज होने लगी है, फिर अब बैटरी भरती है। ताले कोठी भी चार्ज कर ले हबो कि ताले कोठी चार्ज हबो आत्मा रूप को बैटरी कोटी गुरु पाख पड़ेगा, गोसाई पाख पड़ेगा, कौन सी देवी देवता पाख पड़ेगा, हबो नहीं चार्ज। तो बाबा ने कहा सिवाय परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाने के बैटरी चार्ज नहीं हो सकती है। केवल बाबा द्वारा ही आत्मा को बैटरी चार्ज हो, आपका द्वारा तो यही परिवर्तन है। वो बाबा ही एवर प्योर है, आपका द्वारा कौन पे हबनी। प्रत्येक आत्मा पवित्र रू अपवित्र होचन, किंतु बाबा जने जे सबु बड़े पवित्र अटन। तो बाबा के यहाँ तो सब इम्प्योर है, जो प्योर रहते तो बैटरी चार्ज रहती है। तो अब बाबा समझाते एक को ही याद करना। दुनिया रे जहा को मध्य मन पकेवे बैटरी रो चार्ज कमी कमी आगे जीव, जन को मन पकेला के बैटरी फुल चार्ज हम ताले का को मन पकेवा बाबा को। ऊंचे ते ऊंच कौन है? भगवान है। बाकी सब कौन है? ऊंचा ऊंचा जने भगवान और बाकी सब के देवी देवता। तो बाबा की बाकी तो सब रचना है ना, और रचना से रचना को कभी वर्षा नहीं मिल सकता है। बाबा जने ही रचयिता अटन, बाकी सबु जाक आत्मा रचना अटन। ताले रचना ठारू रचना को संपत्ति मिलबन। तो क्रिएटर तो एक ही है, वो तो बेहद का बाप है, बाकी तो सब हद के है ना। रचयिता होचंती जने बाबा, बाकी समस्ते रचना अटन। से होचंती बेहद्र रचयिता, बाकी सब हद्र अटनते। तो बेहद के बाबा को याद करने से क्या मिलेगी? बेहद्र बाबा को मन पकेले कौन मिले? हद्र बापा को मन पकेले हद्र संपत्ति मिलू छे। बेहद्र बाबा को मन पकेले बेहद की बादशाही मिलती है। तो बच्चों को दिल अंदर समझना चाहिए। बाबा के निज हृदय टिके बसिकी भाव कौन बुझीबा टिके। हमारे लिए बाबा नई दुनिया स्वर्ग स्थापना कर रहा है। बाबा मो पाई स्वर्ग दुनिया स्थापना कर केते बड़ नसार कथा ना ना। ड्रामा प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना हो रही है, और तुम जानते हो सतयुग आने वाला है। दुनिया रे का मध्य जना ना कलिजुग पर कौन हम, किंतु आमको जना अच्छे कोटा
सत्ययुग दुनिया से वो सतयुग में होता है सदा सुख। वो कैसे मिलता है? सत्ययुग रे संपूर्ण सुख शांति थे। वो केमिति मिले वो सुख शांति? किए दब सुख शांति? तो बाबा बैठकर समझाते माम एकम याद करो। बाबा ठारू सुख शांतिर संपत्ति नवा पाई निरंतर बाबा को मन पकेवा। मैं एवर प्योर हूँ। बाबा कहले प्रत्येक आत्मा इम्प्योर होछन किंतु बाबा सब बेले पवित्र अटंते। मैं कभी मनुष्य तन नहीं लेता हूँ। बाबा कहले मोर निजर देह आकार ना मते मनीष शरीर आकार मिलूनी ना दैवी तन ना मनुष्य तन लेता हूँ ना मते देवी देवता मान का शरीर मिलूचे ना कौन से मनुष्य शरीर रूपक जन्म नौचंती बाबा। तो बाबा की जन्म मरण में नहीं आता हूँ। मनीष सदृश बाबा जन्म मृत्यु बंधन रे आसुना। सिर्फ तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने के लिए बाबा क्या करता है? पिला मान को स्वर्गर संपत्ति दबा पाई से विचित्र बाबा कौन करते? तो बाबा की जब ये 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में होता है तब इनके तन में आता हूँ। से ब्रह्मांकर आत्मा जो 60 वर्ष रे पहुंची जाउचंते वानप्रस्थ अवस्था रे निराकार परमात्मा से शरीर रे प्रवेश होचंते। यह पूरा सतो प्रधान से तमो प्रधान बना है। क्या को देखिए बाबा को चंते ब्रह्मा बाबा को नंबर 1 ऊंच तो भगवान है। फिर कौन है? नंबर 1 सबुठु ऊंचा होचंते भगवान। भगवान का पर ऊंचा किए सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु और शंकर जिसका साक्षात्कार होता है। सूक्ष्म वतन बीच का है ना। उच्च धाम उच्च परम धाम मझे किए अच्छे सूक्ष्म वतन जहां शरीर नहीं हो सकता है। सूक्ष्म वतन रे शरीर अच्छे ना ना स्थूल शरीर तो नहीं। तो बाबा के सूक्ष्म शरीर सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। सूक्ष्म शरीर को केमते देखी परिबे? दिव्य दृष्टि आधार रे। मनुष्य सृष्टि तो यहाँ ही है बाकी वो तो सिर्फ साक्षात्कार करने के लिए फरिश्ते हैं। मनुष्य सृष्टि सारा स्थूल जगत रे आकाश किंतु फरिश्ता माने कोठी अछन? सूक्ष्म वतन रे जानकर हमें साक्षात्कार करछन्ते। तुम बच्चे भी अंत में जब बिल्कुल पवित्र हो जाते हो तो तुम्हारा भी साक्षात्कार होता है। जो आम संपूर्ण पवित्र हो आमर फरिश्ता मानकर मध्य साक्षात्कार हम। तो बाबा के ऐसे फरिश्ते बन फिर सतयुग में यहाँ ही आकर स्वर्ग का मालिक बनोगे। प्रथमे तो फरिश्ता हवा तापरे कोठी जीवा सत्ययुग दुनिया को स्वर्गर मालिक है जीवा। यह ब्रह्मा कोई विष्णु को याद नहीं करता है। ब्रह्मा बाबा विष्णु हवा पाई विष्णु को मन पकाउछन्ते के ना ताले का को मन पकेला? यह भी शिव बाबा को याद करता है और यह विष्णु बनता है। ब्रह्मांकर आत्मा शिव बाबा को मन पकेले और ब्रह्मारू विष्णु बनी गले। तो यह समझना चाहिए ना इन्होंने राज्य कैसे पाया। लड़ाई आदि तो कुछ भी होता नहीं है। बाबा के लिए तो आमे कहा से तो लड़ाई करना देवी देवता बनिया पाए किसी राज्य को नवा पाए। तो बाबा की देवता हिंसा कैसे करेंगे? देवी देवता मन को गायन अच्छे ना डबल हिंसा बाबा के लिए से मन केमते हिंसा करेंगे। अभी तो तुम बच्चे बाबा को याद करते राजाई लेते हो कोई माने या ना माने। एते बड़े विश्वर राजती नौचंते का से तो लड़ाई करना बाबा के लिए कि मानो कि न मान राजती तो मिलू छे ना। तो बाबा की गीता में भी है हे बच्चों देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़कर माम एकम याद करो। देह सहित देहर सबुजाक संबंध को छाड़ के निरंतर का को मन पकेवा? बाबा को। उनको तो देह भी नहीं है जो ममत्व तो रखो। बाबा के मोर तो शरीर करना
शरीर थिले तो शरीर प्रति ममत्व रखी था, ताले मन पकेवा क्या को? ज्योतिर्बिंदु बाबा को। कहते मैं थोड़े समय के लिए इनके शरीर का लोन लेता हूँ। बाबा को टिके समय का शरीर मिलूँ को समय रे संगम समय अल्प समय पाई बाबा को जमती भड़ार शरीर नवा को पड़। तो बाबा की नहीं तो नॉलेज कैसे दू? बाबा कहले मुझे शरीर नेबिनी पिला मान को केमती पाठ पढ़ेबी ना ना। तो मैं बीज रूप हूं ना, इस सारी झाड़ की नॉलेज मेरे पास है। बाबा कहले मु अल्पमाइटी अटे, ये सृष्टि रूपक कल्प वृक्षर मु मंजी अटे। पूरा वृक्षर ज्ञान का भीतर अच्छे बाबा भीतर है, और किसी को पता भी नहीं सृष्टि की आयु कितनी है, कैसे इनकी स्थापना पालना और विनाश होता है। मनुष्यों को तो पता होना चाहिए ना। बाबा कहले मनीष है के सब जानिबा दरकार। क्या को जानिबा दरकार? सृष्टिर आयुष्य केते जानिबा दरकार, तार स्थापना पालना विनाश केमते होचे तार भी नॉलेज रहबा दरकार। तो बाबा की मनुष्य ही तो पढ़ते हैं ना, जानवर तो नहीं पढ़ेंगे ना। मनीष माने का पाठ पढ़े ना, पशु पक्षी के पाठ पढ़े नहीं। बाबा के वो पढ़ते ही हद की पढ़ाई, और बाबा तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाता है, जिससे तुमको बेहद का मालिक बनाता है। तो यह समझाना चाहिए कि भगवान किसी मनुष्य अथवा देहधारी को नहीं कहा जाता है। ताले भगवान का को कहबा जार स्थूल शरीर नहीं कि सूक्ष्म शरीर नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी तो सूक्ष्म देह है ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर मध्य सूक्ष्म शरीर अच्छे, तो इन्हों का नाम ही अलग है, इनको भगवान नहीं कहा जा सकता। यह शरीर तो इस दादा की आत्मा का तख्त था ना। शिव बाबा जो शरीर भीतर प्रवेश करछन्ते एटा कार शरीर थिला? ब्रह्मा बाबा आत्मार तख्त थिला। अकाल तख्त है। अब यह अकाल मूर्त बाबा का तख्त है, जोड़ा ब्रह्मांकर आत्मार अकाल तख्त थिला। संगम जुग रे कौन बनीगला? शिव बाबार अकाल तख्त। तो अमृतसर में भी एक अकाल तख्त है। पंजाब रो जो अमृतसर अच्छे सेठी भी कौन देखौचंते? अकाल तख्त। तो बड़े बड़े जो होते वह अकाल तख्त पर जाकर बैठते हैं। जो माने बड़ बड़ लोक होइथिबे से माने से अकाल तख्त ऊपर बसुचंते। तो बाबा की अभी तो बाबा समझाते ये सब अकाल आत्माओं का तख्त है। तो अकाल आत्मार सिंहासन कोटा भ्रुकुटी रूपक सिंहासन। आत्मा अकाल है, जिसको काल खा भी ना सके। बाबार आत्मा भी अकाल आकाट है, सेमती प्रत्येक आत्मा भी अकाल मूरत। आत्मा को केवे काल खाइबनी। बाकी तख्त तो बदलता रहता है, बाकी चेंज होचे कोटा शरीर चेंज होचे। अकाल मूरत आत्मा इस तख्त पर बैठती है। पहले छोटा तख्त होता है, फिर बड़ा हो जाता है। प्रथम छोटो शरीर रोचे, तापर धीरे धीरे बड़ो हो जाउचे। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है, तो आत्मा अकाल है। बाकी उनमें अच्छे व बुरे संस्कार होता है। आत्मा होची अकाल मूरत अटे, किंतु आत्मा भितरे भल संस्कार रोचे तो खराब संस्कार रोचे। तो तब तो कहा जाता कर्मों का यह फल है। सेतिपई गायन कोटा अच्छे जेमती कर्म करिबो सेमती फलर प्राप्ति। आत्मा कभी विनाश नहीं होती है। आत्मा का बाप एक है। प्रत्येक आत्मार पिता होचंते जड़े। ये तो समझना चाहिए ना। बाबा कहले भल रूप से बुझ को जिनस बुझीबा समस्ते आत्मा समस्तंकर पिता होचंते जड़े। यह बाबा कोई शास्त्रों की बातें सुनाता है क्या? शिव बाबा शास्त्र पुराण कथा सुनाउछंते नहीं। शास्त्र आदि पढ़ने से वापस तो कोई भी जा नहीं सकता है। अधा कल्प धर के शास्त्र पुराण शुणी शुणी आसिले, पढ़ी पढ़ी आसिले, किए परम धाम को गला किए भी जाई पारले नहीं।
तो बाबा की पिछाड़ी में सब जाएंगे जैसे टिंडिया अथवा मधुमक्खी का झुंड जाता है। बाबा के लिए लास्ट रे प्रत्येक आत्मा केमती जीवे मौमाछी परी जीवे सब। तो बाबा के मधुमक्खियों का भी क्वीन होती है ना। प्रथमे गोटे माछीटा रोचे ता पछरे सबु माछी दौड़ुछंते। तो बाबा की उनके पिछाड़ी सब जाते, बाबा भी जाएगा तो उनके पिछाड़ी सब आत्माएं जाएगी। प्रथमे बाबा जीवे ना जेतु से समस्तंकर साजन है। प्रथमे बर ता पछरे सब सजनी माने। तो बाबा की वह मूल वतन में जैसे सब आत्माओं का मनारा व छाता लग जाता है। आज सब कल्पना करवा ना आज बाबा को ना कहले केतल कुछ निराकारी वृक्ष अच्छी परम धाम रे आज बाबा कौन कर मधुमक्खीर जमती घर सेमती परम धाम टा देखा जीवन ना। तो बाबा की यहाँ फिर मनुष्यों का झुंड है। यह झुंड भी एक दिन भागना है। प्रत्येक आत्मा माने ये मनीष शरीर अच्छा जो बाबा जीवे बाबा पछरे सबु जाक आत्मा मान दल दौड़ ना। बाबा आकर सब आत्माओं को ले जाता है। शिव की बारात कहा जाता है ना। प्रत्येक आत्मा मान को बाबा नहीं की जाउछन से गायन कोटा अच्छे शिवंकर बरजात्री बच्चे कहो अथवा सजनिया कहो। आज बाबा तो बापा रूप रे भी अच्छे तो साजन रूप रे भी अच्छे। आमे पिला माने को रूप रे अच्छे पिला माने सजनी रूप रे। बाबा आकर बच्चों को पढ़ाकर याद की यात्रा सिखलाता है। पवित्र बनने बिगर आत्मा जा भी नहीं सकती। ये बाबा पाठ भी पढ़ुचंते याद्र यात्रा भी सिखौछन। कौन पे बाबा को मन पकेवा पवित्र हवा पे। बिना पवित्रता रे कौन सी आत्मा घर को जाई परिबनी। तो बाबा की जब पवित्र बन जाएंगे तो पहले पहले शांति धाम में जाएंगे। वहां जाकर सब निवास करते हैं। पवित्र बनी जीवा तापरे कोठी जीवा शांति धाम घर को। वहां से फिर धीरे धीरे आते रहते हो और वृद्धि होती रहती है। धीरे धीरे परम धाम रो आत्मा माने तल को खसिले। ये स्थूल जगत रे जनसंख्या बढ़िला। तो बाबा की तुम्ही पहले पहले भागेंगे बाबा की पिछाड़ी। प्रथमे प्रथमे दौड़े किए हम पिला बने आ पछरे किए रही जीवे पछरे किए रही जीवे जाको दंड खाइबार अच्छे ना। तो बाबा ने कहा तुम्हारे बाबा के साथ अथवा सजनियों का साजन के साथ योग है। आमर पिला मानकर बाबा सहित आत्मा रूपक सजनी मानकर साजन सहित जोग हो गला। जोग कर ना बाबा सहित। तो बाबा की राजधानी बनी है ना। सब इकट्ठे तो नहीं आते हैं। वहां सब आत्माओं की दुनिया है और वहां से फिर नंबरवार आते हो और झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। तो पहले पहले तो है आदि सनातन देवी देवता धर्म जो बाबा स्थापना करता है। तो पहले पहले हमको ब्राह्मण बनाता है। प्रथम धर्म होची देवी देवता धर्म। जैसे धर्म को जीवा पूर्वर प्रथमे बाबा हमको शूद्र रो ब्राह्मण बनौचंते। प्रजापिता ब्रह्मा है ना। प्रजा में तो भाई बहन हो जाते हो। सबु जाक प्रजा मानकर पिता होचने प्रजापिता ब्रह्मा। आ ब्रह्मा जदि आमर बाबा आमे सब कौन है गले भाई भौणी। ब्रह्मा कुमार और कुमारियां तो ढेर है। जरूर निश्चय बुद्धि होंगे तब तो इतने ढेर हुए हो। बाबा ऊपर संपूर्ण निश्चय बुद्धि कारण एत सब ब्राह्मण होते। और ब्राह्मण कितने होंगे कच्चे व पक्के। बाबा कहले केते सब ब्राह्मण अच्छा सबु जाक ब्राह्मण पक्का के ना ता भीतर के जन कच्चा भी अच्छा पक्का भी अच्छा। और कोई तो 99 मार्क्स लेते कोई 10 मार्क्स भी लेते हैं तो गया कच्चे ठहरे ना। क्या जदि 99 मार्क मिल आ 10 मार्क मिल ताले 99 मार्क वाला को कौन कह पक्का बोली कहबा आ जाको 10 मिलुचे कच्चा बोली कहबा।
तो तुम्हारे में जो पक्के हैं वो जरूर पहले आएंगे और कच्चे वाले पिछाड़ी में आएंगे। बाबा कहले जो माने पक्का ही थिबे से माने सृष्टि प्रथमे प्रथमे आसवे आ जो माने कच्चा ही थिबे से माने तृतीय जुग रे आसवे लास्ट को ना नहीं तो हमको कोटा पसंद फर्स्ट ऐसे पे हैं। तो बाबा की ये पाटदारियों की दुनिया है जो फिरती रहती है। बाबा के अभिनेता मानकर दुनिया ना पाटधारी माने सब जो चक्र बारंबार घुरुचे सत्युग त्रेता द्वापर और कली ये फिर पुरुषोत्तम संगम युग है। अभी तो बाबा आया हुआ है और बाबा ने बताया पहले तो हम उल्टा ही समझते आए कि कल्प की आयु तो लाखों वर्ष है। भक्ति रे जेतळे थिले भाबुथिले कौन भाबुथिले गोटे गोटे जुग होचे लक्ष लक्ष वर्षर। अभी बाबा ने बताया है ना ये तो पूरा 5000 वर्ष का चक्र है। आधा कल्प है राम का राज्य और आधा कल्प है रावण का राज्य। लाखों वर्ष का कल्प होता है तो आधा आधा भी तो हो ना सके। यदि लक्ष लक्ष वर्षर कल्प ही था अधा अधा में डिवाइड कर पड़ता कि ना। तो बाबा की दुख और सुख की ये दुनिया तो बनी हुई है। ये तो बेहद की नॉलेज बेहद के बाबा से मिलती है और शिव बाबा के शरीर का कोई नाम भी नहीं है। बाबा देह करना है तो देहर ना कुआडे आसो ना। तो बाबा के शरीर तो इस दादा का है तो बाबा कहाँ है जो शरीर देखुं सामने रे बाबा के ब्रह्मांकर शरीर तो शिव बाबा कोठी अच्छा। तो बाबा ने थोड़े समय के लिए लोन लिया है। शिव बाबा अल्प समय में ब्रह्मांकर शरीर भड़ा रे नहीं तो शिव बाबा को भड़ा दबा को पड़े ना ब्रह्मा बाबा को दबा पड़े ना। तो बाबा कहते हमको तो मुख चाहिए ना यह भी गो मुख बनाया हुआ है। पिला मान को पाठ पढ़िया बाबा कहले मते गोटे मुख दरकार से ब्रह्मांकर मुखटा गायन हो गला को रूप रे गोमुख रूप रे। पहाड़ी से पानी तो जहां तहां आता है या फिर गो का मुख बना दिया है उससे पानी आता उनको गंगा जल समझ लेते हैं। बाबा के लिए पहाड़ कोठु कोठु पानी आसे माउंट आबू रे मध्य देखौछंती ना गोमुख से पानी आसले भावुछन एटा भी गंगा जल अटे। अब गंगा फिर कहाँ से आई यहाँ तो सब झूठी है। बाबा कहले माउंट आबू रे कोठु गंगा आसला ये सब कहवा भी मिथ्या काटे। झूठी काया झूठी माया झूठा सा संसार है। भारत जब स्वर्ग था तो सचखंड कहा जाता था फिर भारत ही पुराना बनता तो झूठ खंड कहा जाता है। इस झूठ खंड में जब सभी पतित बन जाते तब बुलाते हो किसको बुलाते हो बाबा हमको पावन बनाए इस पुरानी दुनिया से ले चलो। तो बाबा कहते मेरे सब बच्चे काम चिता पर चढ़कर काले बन गए हो। बाबा को डाकिले बाबा मते घर को लेके जा पवित्र बने दे। तो बाबा पिला मान को कौन कहते काम चिता पर बसिक सब जा कला हो जाए केमती घर को लेके जीवी ना ना। तो बाबा कहते बाबा बच्चों को बैठकर कहते तुम तो स्वर्ग का मालिक थे ना स्मृति आई पिलान को मन पड़ला आम सब कोठी थिले स्वर्गर मालिक थिले। बच्चों को समझाते सारी दुनिया को तो नहीं समझाते है ना। बाबा को केवल पिला माने जानी पिला मान को बुझाउछंते सारा संसार को बुझेबे कि बाबा नहीं तुमको ही समझाते मालूम पड़े हमारा बाप कौन है। आमे जिते बुझी गले आमर काम कोटा समस्त को बुझेबा जे समस्त पिता प्रकृत रे किए अटंते। इस दुनिया को कहा जाता है ये कलिजुगर दुनिया को कौन कहबा कंटार जंगल आ कौन कहबा। तो बाबा की फॉरेस्ट ऑफ थर्न्स है कांटों का जंगल है। सबसे बड़ा काम का कांटा लगाते हैं ये कंटार जंगल भीतर सबुठ बड़ कंटा कोटा काम विकार कंटाट है। भल यहाँ भगत भी बहुत है वेजिटेरियन है परंतु ऐसे नहीं
विकार में नहीं जाते हैं। हम पिला मान को किए कहूथिबे जो माने गृहस्थ भितर अछंती आमे तो पूरा शाकाहारी आम घरे टिके खाइबन कहउछन ना नहीं आमे तो पियाज रसुण किछि भी खाउनु आम घरे खाइले कौन असुविधा हो गला तो बाबा जी कौन कहले भले शुद्ध भोजन करछंती किंतु विकारग्रस्त आत्मा ना तो बाबा के ऐसे भी बहुत बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं। एमती भी दुनिया रे बहुत जन अच्छे जो मैंने छोट बड़ ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर बाल ब्रह्मचारी छोटे पन में ही कब छी खाना आदि नहीं खाते और सन्यासी भी कहते कि निर्विकारी बनो। सन्यासी माने कुछ नाम परी सन्यासी हवा पाई निर्विकारी हवा पाई कौन कर घर द्वार सब छाड़ी दियो। वो तो हद का सन्यास मनुष्य कराते और दूसरे जन्म में गृहस्थी के पास जन्म लेते हैं। सन्यास हो गले आउ थे जन्म नेबे कोठी सन्यासी पाखर तो जन्म नेबे आउ थे गृहस्थी घरे आखे जन्म नवाक पड़ो कौन पे गृहस्थी हाथरू भोजन खाऊंते ना गृहस्थी मान ठारू धन नेले तो जन्म कोठी नेबे कर्मर हिसाब तो गृहस्थी पाखर एका अच्छे तो बाबा के फिर घर बार छोड़कर चले जाते जे तो आत्मा भितर सन्यास संस्कार अच्छे से बड़ होला परे आउे घर द्वार छाड़ी के जंगल को पड़ेब। तो सतयुग में ये श्री कृष्ण आदि देवताएं कभी घर बार छोड़ते हैं क्या? श्री कृष्ण भी संपूर्ण पवित्र अटंत किंतु घर द्वार से माने भी छाड़ते कि ना तो उन्हों का हद का सन्यास है अभी तुम्हारा बेहद का सन्यास है से मानकर हद्र सन्यास अटे किंतु आमर होचे बेहद्र सन्यास सारी दुनिया का संबंधी आदि का बुद्धि से सन्यास करते हो। बाबा के लिए सारा दुनिया संबंधी ठार बुद्धि में सन्यास करते तो बाबा की तुम्हारे लिए अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है। बाबा के लिए मोर पिला मान कौन कर स्वर्गर स्थापना कर तुम्हारी बुद्धि स्वर्ग तरफ ही तो जाएगी ना तो शिव बाबा को ही याद करना है। हमार बुद्धि जदि स्वर्ग आड़े जीव तो स्वर्ग को नबा वाला किए बाबा का अटंते ताले मन पकेवा का बाबा को मन पकेवा बेहद का बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो बाबा सब गोटे कथा कहते ना पिला ने मत मन पकाओ तो बाबा के मन मना भव मध्याजी भव तो तुम देवता बन जाओगे। यह वही गीता का एपिसोड है एटा होची सच्चा गीतार एपिसोड है। संगम युग भी है मैं संगम पर ही सुनाता हूँ राजयोग जरूर आगे जन्म में संगम पर सीखे होंगे ना। देवी देवता माने पूर्व जन्म रे कौन सीखे थे राजयोग सीखे थे। ये सृष्टि तो बदलती है ना तुम पति से पावन बन जाते हो। अब यह तो पुरुषोत्तम संगम युग है जबकि हम ऐसे तमो प्रधान से शतो प्रधान बनते हैं। हर एक बात अच्छी रीति समझकर निश्चय करनी चाहिए। बाबा कहले मोर प्रत्येक कथा को भल रूप से बुझ आ प्रत्येक कथा उपरे निश्चय रख। ये कोई मनुष्य थोड़ी कहता है जी हमको पाठ पढ़ाऊँ से तो मनीष नुहते ताले सी किए ये तो भगवान अटंते। ये तो श्रीमत है अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत भगवान की बाकी सब मनुष्यों की मत है। दुनिया रे सब मत मनुष्य किंतु ये आम कार शुणुचे श्रीमत भगवान कर मत मनुष्य मत से गिरते आते हो अब श्री मत से तुम चढ़ते हो। मनीष मत रे चलिकी तल को खसिले जो श्रीमत मिलूँ आत्मा को ऊपर को चढ़ुंटे। बाबा मनुष्य से देवता बना देता है। दैवी मत स्वर्गवासी की है और वो तो नरकवासी मनुष्य मत जिसको रावण का मत कहा जाता। रावण राज्य कोई कम नहीं है ना सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। बाबा के लिए रावण राज्य कोठी अच्छे पूरा दुनिया रे ना ने यह बेहद की लंका है
जिस पर रावण का राज्य है, फिर तो देवताओं का पवित्र राज्य होगा। ଏବେ ବେହଦର ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିବ देवी देवता ମାନଙ୍କର पवित्र राजूति चलिବ। वहां बहुत सुख होता है। स्वर्ग की कितनी महिमा है ना। बाबा कहले स्वर्गर केते महिमा अछि। ଏବେ भी तो स्वर्ग को मन पकाउछन्ते ना, केमते मन पकाउछन्ते के शरीर छाड़ देले कहते स्वर्ग पधारा तो जरूर नर्क में था ना, हेल से गया तो जरूर हेल में ही आएगा। यदि नर्क रु गला ताले कोठी आसीबो, नर्क रे का आसीबो ना। एमती कौन भल काम कर देला स्वर्ग को पळेबो। तो बाबा के स्वर्ग अभी है कहाँ, ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। अभी बाबा तुम्हें सारी नॉलेज देता है। बैटरी भरती है, माया फिर लिंक तोड़ देती है। बाबा सबु जाक ज्ञान रे पिला मन को भरपूर कर देले, आत्मार बैटरी भरपूर हो जीव। तापर अधा कल्प पर माया बुद्धि जुग पूरा भांगी दब ना। सत्य जुगटार धीरे धीरे कम हो बैटरी। जेते थर आत्मा जन्म मृत्यु बंधन रे आसुचे तार कला कमी कमी जाउछ। बैटरी डिस्चार्ज हे तार प्रक्रिया पूरा धीरे धीरे ना पूरा सत प्रधान डायरेक्ट तम प्रधान सत प्रधान रो सत धीरे धीरे हे कि तम प्रधान अवस्था को आस। किंतु बाबा गोटे सेकेंड तम प्रधान रो सत प्रधान बने दौरान ना। बाबार तो बहुत कमाल अटे। हाँ अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। आज बाबा कौन कहले मुन्ना भाई? सबसे बड़ा काम देखा और आजकल पवित्र रहते हैं खान पान बोलते हैं तो हम वेजिटेरियन हाजी बाबा कहले ना केते जन कुछ बिना प्याज तो रोसे हो खाईदे कौन हो गला जो भी खाईदे। बाबा कहले जा हाथ रू खाऊच तार भी प्रभाव पड़ुछ। यदि बिकारी बुद्धि रे से रोसे कला से खाना खाइले कौन हम ना। बाबा कहले खाना उपरे पूरा ध्यान दिया। ब्राह्मण है कि बीके है कि यदि आम एठी सेठी खाइबा ताहले बदनाम कार हम बाबा राका हम से पूरा ध्यान दबा। बिना प्यार सुन बोली का हाथ खाईदबानी ना। तो बाबा कहले दुनिया भी से प्रकार आका से शुद्ध भोजन खाऊँ कहले आम हाथ कौन पे खाइबन। बाबा सेटा भी तुम कर कौन पे से माने बिकारी अटंती ना। तो बाबा कहते आज पूरा खाना उपरे ध्यान रखिबो ता सहित पवित्र बनिबार पुरुषार्थ कर। बिना पवित्रतार घर को किए जाई परिबनी ना। आ बाबा ही आत्मा को पवित्र बनै परिबे, कारण बाबार बैटरी केबे डिस्चार्ज आकार सब बेले पवित्र अटन। आ जते सब आत्मा माने सब डिस्चार्ज हो जाउछि बैटरी। से डिस्चार्ज बैटरी सहित जदि बुद्धिजोग लगेब तार अवस्था कौन हम आहरी जीरो ना। तो बाबा कहले से बाबा से तो बुद्धिजोग लगा। तो आज बाबा ने कहा मन वचन कर्म से पवित्र बन। आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है, पक्का ब्राह्मण बनना है। बाबा कहले मन वचन कर्म द्वारा आत्मा पवित्र हबार अछि। आत्मा रूपक बैटरी को फुल चार्ज करिवार अछि। पक्का ब्राह्मण हवा को पड़े, कच्चा ब्राह्मण नहीं। सबु जाक लास्ट पर्यंत रहिबा बाबा रही एटा होछि बड़ कथा। केते जन आसुछन अधा बाटर छाड़ी की पळौछन तांको कहबो पक्का ब्राह्मण बन ना। तो बाबा कहले पक्का ब्राह्मण हो। सेकेंड पॉइंट होछि मन मत या मनुष्य मत छोड़कर एक बाबा की श्रीमत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है।
सतो प्रधान बन बाबा के साथ उड़कर जाना है। बाबा के मन मत हो कि मनीष मत हो सब जाक ए छाड़ बाबार श्रीमत मिलूँ से श्रीमत अनुसार चलिकी निजको पूरा श्रेष्ठ बनई दियो। सतो प्रधान है कि बाबा सहित उड़ीकी कोठी जीवार अच्छे घर को जीवार अच्छे। आज बाबा मन पकेले परम धाम रे को घर थी मऊमाछी घर सब जगह आत्मा जाकि निज निज स्थान रे फिट हो ना। आज वरदान होची सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को शतो प्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव। केते बड़ टाइटल बाबा देले ना आम सब पिला माने किए मास्टर विधि विधाता। जब आप बच्चे सत्यता की शक्ति को धारण कर मास्टर विधि विधाता बनते हो तो प्रकृति सतो प्रधान बन जाती है। बाबा के लिए जितना में पिला माने सत्यतार शक्ति को धारणा कर से समय में मास्टर विधि विधाता होचंते तो पूरा प्रकृति मध्य सतो प्रधान हो जाउचे। युग सत्युग बन जाता है। ये कली युगटा सत्य युग हो जाउचे तो सत्य युग को जीवा पई को शक्ति को धारण करिबा सत्यतार शक्ति को। सर्व आत्माएं सत गति की तकदीर बना लेती है तो आपकी सत्यता पारस के समान है। वर्तमान प्रत्येक आत्मा जो माने बाबा को जानुचंते से माने निजर भाग्य को तैयारी करछन को भाग्य को बनाउचंते सत गतिर भाग्य को तैयारी करछन। किंतु आम पिला मानकर सत्यता को समान अटे पारस मणि समान अटे। जेमती दुनिया रे भी गायन अच्छे पारस मणि संस्पर्श रे जी आसीबो से सुना बने जीवन ना। तो बाबा की जैसे पारस लोहे को पारस बना देता वैसे सत्यता की शक्ति आत्मा को प्रकृति को समय को सर्व सामग्री को सर्व संबंधों को संस्कारों को आहार और व्यवहार को सतो प्रधान बना देता है। जेमती पारस मणि लुहा को मध्य पारस बने दोचे सेमती आमे आत्मा माने सत्यतार शक्ति को जो धारण करछन्ते आम संस्पर्श रे आत्मा प्रकृति समय और सामग्री सारा संबंध संस्कार आहार व्यवहार सबुजाक सतो प्रधान हो जाउछ। आत्मा पावन सतो प्रधान तो देह भी पवित्र बनी गला ना ताकू धरिकी सारा सामग्री सारा संबंध समस्ते सतो प्रधान हो जाउछन्ते। आज स्लोगान होचे योगी आत्माएं वो है जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित ना करे। बाबा के जोगी आत्मा किए प्रकृतिर हलचल भी जाको आकर्षण करि परिबन। जोगी आत्मार बुद्धि जो कोठी लागिगला बाबा पाखरे जे प्रकृति ठार परा अटंती ना ना जदि बाबा पाखरे बुद्धि जोग लागिगला आमर अवस्था ए प्रकार हे जीव जे प्रकृतिर कौन से हलचल हमको आकर्षण करि परिबो नाही। आज समान होचे मैं मास्टर विधि विधाता हूँ। अव्यक्त सारा इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। स्वदर्शन चक्रधारी जो छत्रधारी बनो। देह के स्मृति के अनेक व्यर्थ संकल्पों के चक्र से लौकिक और अलौकिक संबंधों के चक्र से अपने अनेक जन्मों के स्वभाव संस्कारों के चक्र से प्रकृति के अनेक प्रकार के आकर्षण के चक्र से जब मुक्त हो जाओगे तब अन्य आत्माओं को भी बाप से प्राप्त हुई शक्तियों द्वारा अनेक चक्रों से सहज ही छुड़ाकर जीवन मुक्त बना सकोगे। ताजी बाबा के लिए प्रथम स्वदर्शन चक्रधारी हो तापर छत्रधारी हब किंतु प्रथमे काठ मुक्त हवा निजे सबुजाक चक्रु मुक्त हबार अछि। को चक्रु आज बाबा के व्यर्थ संकल्पर चक्र ताठु मुक्त हवा लौकिक अलौकिक ए संबंधर चक्र
अनेक जन्मर स्वभाव संस्कार चक्र आ प्रकृतिर अनेक प्रकार आकर्षण तार चक्र ठारू जेते मुक्त हवा प्रत्येक आत्मा मानक बाबा सहित बुद्धि जो जोड़ी पारिबा आ प्रत्येक आत्मा मानक भी ए सबु जाक चक्र सहज मुक्त करिके से आत्मा को जीवन मुक्तिर अनुभूति करे पारिबा ता पूर्वर निजे सबुजाक चक्र मुक्त हबार अच्छे स्वदर्शन चक्रधारी बनेबार अच्छे। सार थिला तुम यहाँ पर आए हो सर्वशक्तिमान बाबा से शक्ति लेने अर्थात दीपक में ज्ञान का घृत डालने। ओम शांति।